आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में बोधगम्य अवस्था। आप सभी जानते हैं, समझते हैं और आपने अनुभव भी किया होगा अपने जीवन में कि योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में व मेडिटेशन के मार्ग में बोधगम्य अवस्था का होना परम आवश्यक है। क्योंकि आपको मालूम रहे, ध्यान की, योग की या मेडिटेशन की जो अवस्थाएं हैं वो कोई सीमित नहीं है, अनंत है। आप 100 अवस्थाओं का अनुभव कर लें, 1000 का कर लें, तो भी इसकी सीमाएं नहीं है, अनंत है योग की अवस्थाएं। क्योंकि जितना आप अनुभव करते जाएंगे उतना और आगे का आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि अनुभव की भी कोई सीमाएं नहीं होती हैं। तो बोधगम्य अवस्था बहुत ही आवश्यक अवस्था है, क्योंकि ध्यान की जब अनंत अवस्थाएं हैं तो बोधगम्य अवस्था यानी ध्यान की हर अवस्था का बोध होना, एहसास होना, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। यदि बोधगम्य अवस्था नहीं है तो सभी अवस्थाओं का अनुभव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बोधगम्य अवस्था का अनुभव सहजता से किया जाए और बहुत अच्छी तरह से किया जाए। तो बोधगम्य अवस्था के बारे में आप समझ चुके हैं। बोधगम्य माना ही स्पष्ट है कि विभिन्न अवस्थाओं का बोध होना, एहसास होना, फीलिंग आनी, अनुभव होना। तो बोधगम्य अवस्था में अनुभव बहुत आवश्यक है, एहसास बहुत आवश्यक है। आपको ये मालूम है अच्छी तरह से कि ध्यान, मेडिटेशन और योग की अवस्था में इस अवस्था का बहुत बड़ा स्थान है। तो कैसे इसे अनुभव किया जाए ये समझने की आवश्यकता है। आपको पूर्व में भी ये बात बताया था कि इस सिद्धांत को याद रखना आवश्यक है कि संकल्प का स्वरूप होना। कौन सा सिद्धांत? संकल्प का स्वरूप होना। तो जो भी संकल्प या विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उनका स्वरूप हो जाना सहजता से मुश्किल नहीं है, बहुत ही सहज है। तो वह अनुभव जरूर करना है, संकल्प का स्वरूप अवश्य होना है। उसी सिद्धांत के तहत ही ध्यान की, योग की, मेडिटेशन की अधिक से अधिक अवस्थाओं का अनुभव किया जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सहज है। तो जो बोधगम्य अवस्था है इसको यही एहसास करना है, अपने आप से बात करनी है और अपने आप को स्मृति दिलानी है कि कौन सी अवस्था? बोधगम्य अवस्था। आपके पास बोधगम्य अवस्था पूर्व में भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। क्योंकि किसी चीज़ का बोध होना, एहसास होना, अनुभव होना ये परम आवश्यक हो जाता है। तो बोधगम्य अवस्था बहुत ही ज़रूरी है। इसका अभ्यास बड़ी सहजता से कर सकते। जैसे संकल्प का स्वरूप होना एक सिद्धांत है, ऐसे ही जैसे आपके अंदर ये एक संकल्प आया, एक विचार रूप आया कि बोधगम्य अवस्था, और ये आपने स्वीकार किया कि यह अवस्था हमारे अंदर है और आप अनुभव कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि आप बोधगम्य अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, बड़ी सहजता से आप प्रयोग करते हैं कि आप दिव्य चेतना है। आपने इसका बोध किया, एहसास किया, दिव्य चेतना है। फिर एहसास किया उस चेतना का स्वरूप कि पॉइंट ऑफ लाइट है, एक प्रकाश पुंज है केवल, और कुछ नहीं। तो आपने एहसास किया उस स्वरूप का और ये महसूस किया आपके दिव्य स्वरूप से
अनंत किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। ऐसे ही आप अपने अनुभव किया कि उस परम चेतना का, आप चेतना है तो वो परम चेतना है, उस सुप्रीम पावर का, और अनुभव किया उसके दिव्य स्वरूप से अनंत दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ, स्वतंत्रता, ये सब उतर उतर कर आप में समा रही है, समाती जा रही, समाती जा रही है। उसमें आपने ये भी अनुभव किया, बोधगम्य अवस्था भी आपके अंदर है, लानी नहीं है, वो अवस्था आपके अंदर है, आपको अनुभव करना है। तो बोधगम्य अवस्था योग की बड़ी सुंदर अवस्था है, आपने अनुभव किया ये मेरे अंदर है। तो आपको उस चीज़ का बोध होने लगा, एहसास होने लगा, जो ध्यान आप कर रहे हैं वो कौन है? एक चेतना है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और जिसमें ध्यान लगा रहे हैं वो सुप्रीम पावर है, सुपर चेतना है, और उसे आप अपने मानस पटल में आपके वो दृश्य अंकित हुआ, वो आप उसे देख रहे हैं, अनवरत रीति से आप उसे देख रहे हैं, मन के चक्षुओं के द्वारा आप देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। अनंत दिव्य प्रकाश जो सुप्रीम सत्ता है उससे निकल करके आपके ऊपर उतर उतर करके बढ़ रही है, आ रही है, और आप बहुत बहुत बोधगम्य अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और ये एहसास कर रहे हैं कि ये अवस्था आपके पास पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, सदा काल आपके साथ ये अवस्था रहेगी। वही आप अपने आप में अनुभव कर रहे हैं और यही महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर वो अनंत दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ उतर उतर कर आपके अंदर आ रही हैं और आपसे चारों ओर पूरे ब्रह्मांड के लिए फैल रही हैं, अनंत तेज प्रकाश। इसका आपको जो बोधगम्य अवस्था है, इसमें बोध ही करना है, इस चीज़ का एहसास करना है कि ऐसा घटित हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये बोधगम्य अवस्था है। और वही आप अनुभव कर रहे हैं, चारों ओर दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, एकदम आप सुप्रीम सत्ता के समान है, इक्वल है, कुछ भी आंशिक भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसने अपने समान ही आप में गुण पिरोए हैं, विशेषताएं डाली हैं, वो शक्तियाँ डाली हैं, वो फुल फ्रीडम दी है, वो सभी विशेषताएं आपके अंदर ईश्वर उस परम सत्ता के समान है। बोधगम्य अवस्था में है, आप बोध कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, आप एहसास कर रहे हैं अपने आप में। ये बहुत ही सुंदर अवस्था है, बहुत ही अच्छी अवस्था है। तो इस प्रकार से आपको अनुभव करना है, हर अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा, आपके अंदर हजारों अवस्थाएं आने लगेंगी, अपने आप आपको अनुभव होने लगेगा। आपने तो इस अवस्था का अनुभव किया, अभी यह अवस्था बाकी है, अभी इसका करना है अनुभव, और अभी अनुभव करना है। ये किसके कारण हो रहा है? बोधगम्य अवस्था के कारण। इस अवस्था के कारण आपके अंदर ये क्षमता बढ़ जाती है कि आप किसी भी चीज़, किसी भी अवस्था का बोध कर सकते, एहसास कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए ही ये अवस्था परम आवश्यक है। अब आपको देखना है अपने आप से बात करनी है, पूछना है क्या बोधगम्य अवस्था आपके पास है? यदि नहीं है तो इसी प्रकार से प्रयोग करना है। शीघ्र से शीघ्र आप बोधगम्य अवस्था का अनुभव करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और आपको लगेगा कि जैसे ये अवस्था आपके जीवन में प्रैक्टिकल में है, जिस अवस्था के आधार से अनेकों अवस्थाओं का आप अनुभव कर सकते हैं। अच्छा,
आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का जो विषय है, योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा बोधगम्य अवस्था का अनुभव करें और इस अवस्था में आप सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।